जय हिंद साथियों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग। मिशन क्लासेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का मेरा टॉपिक होगा मेंसुरेशन का 2D के जो आयत और वर्ग पे छूटा था, दोनों को मिला करके पढ़ने वाली बात। और आयत एवं वर्ग पे पढ़ेंगे, इसके आगे भी हम पढ़ेंगे आयत एवं वृत्त पे पढ़ेंगे, आयत वर्ग एवं वृत्त पे पढ़ेंगे। इससे जो जुड़े हुए हमारे सवाल बनते हैं, इससे कॉन्सेप्ट जो बनते हैं, हम उस कॉन्सेप्ट को और इससे जुड़े हुए उदाहरण को और सवाल को आज हम बताएंगे। और आप भी कलम और कॉपी के साथ इस सवालों को हल भी करते चलें, साथ साथ में समझते चलें। यह आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होगा। वैसे एक एक पे हम प्रश्न तो किए ही थे, लेकिन आज मिला जुला करके प्रश्न करने वाले हैं। तो इससे देखा जाए कि कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं। कहीं कहीं एग्जाम्पल ही हम समझा देंगे, देखते हैं क्या होता है। आयत एवं वर्ग की अगर बात करें हम, तो आयत एवं वर्ग में आप जानते हैं आयत किसे कहते हैं हम, पहले समझा जाए। आयत जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, इसे अगर कहें तो आयत कहेंगे। अगर हम वर्ग की बात करें तो आप जानते हैं वर्ग का, इसी के अंदर अगर वर्ग की बात कर दिया जाए तो वर्ग का मतलब ये होता है जिसकी, थोड़ा सा और बड़ा बनाते हैं हम, वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती थी। इसके आप जानते थे कंडीशन हम पढ़ चुके थे। आयत का परिमाप पढ़ चुके थे, एक बार हम रिवीजन कर दे रहे हैं थोड़ा सा। आयत का परिमाप की अगर बारे में बात करें 2l + b, या अगर l है तो ये भी l होगा, ये b है तो ये भी होगा, l + b। क्षेत्रफल की अगर बात करें हम, इसके आयत का क्षेत्रफल, आयत की बात करें, आयत की बात कर रहे हैं हम, आयत पे क्षेत्रफल की बात करें तो l × b होता है, आप जानते हैं। विकर्ण की अगर बात करें तो विकर्ण बराबर आप जानते हैं, विकर्ण बराबर √l² + b² होता है। सब कुछ बता चुके हम, पीछे के क्लास में हमारे ये सब हो चुके हैं। जिनको अगर कोई डाउट हो और समझना हो, बेस से जानना हो, तो हमारे पीछे के क्लास को देख सकते हैं। वहाँ से आप जाकर के सब छोटी छोटी इन सब छोटी बातों को क्लियर कर सकते हैं। कैसे आया, कहाँ से आया, इसका क्या मतलब होता है, जान सकते हैं। ठीक है। और इसमें अगर हम वर्ग की बात करें तो वर्ग आप जानते हैं, वर्ग का कंडीशन क्या होता है। क्योंकि आज हमारा सवाल इसी पे होने वाला है, तो इसलिए थोड़ा सा एक बार हम 1 मिनट के लिए चाहते हैं बता दें। वर्ग का मतलब सभी भुजाएं बराबर होती हैं आपस में, अर्थात यह a तो ये भी a और a मीटर या a सेमी की होंगी। इसके बारे में अगर हम बात करें वर्ग के बारे में, तो आप जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। वर्ग का क्षेत्रफल a²। दूसरी अगर बात करें हम इसके, तो परिमाप क्या होता है। परिमाप के बारे में आप जानते हैं, परिमाप जो होता है चारों भुजाओं का योग हो जाएगा, तो 4a हो जाएगा। अगर इसके बाद हम विकर्ण की बात करें, इसका विकर्ण क्या होता है, तो विकर्ण बराबर इसका, अगर आप भूल भी गए तो a² हो जाएगा, अर्थात a√2 होगा इसका। यही तीनों बताए थे। वैसे देखिए, हमें 2D के सवाल को हल करने के लिए बेस से फार्मूला एकदम दिमाग में सेट होना चाहिए। अगर यह कहाँ से आया, कैसे आया, अगर ये समझ गए तो आप सवाल कोई भी हो, आप हर कंडीशन को लगा सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है। तो हम इसी पर आधारित आज सवाल करने वाले हैं और वृत्त पे भी करने वाले हैं। वृत्त जो हम अभी जस्ट पिछली कक्षा में पढ़े हैं 10वीं क्लास में, तो वृत्त की त्रिज्या r होती है। वृत्त के अगर क्षेत्रफल के बारे में बात करें, वृत्त के क्या होते हैं, वृत्त की त्रिज्या r होती है। तो इसका अगर बात करें क्षेत्रफल क्या होता है, πr² होता है। ठीक। दूसरी अगर बात करें वृत्त की परिधि क्या होती है, तो परिधि बराबर जो होता है 2πr होता है। यह वृत्त की परिधि होती है। ठीक है। तो यह हमारे जो होंगे इतने जो टॉपिक हैं, इनसे जुड़े हुए आज हम सवाल करेंगे। दोनों तीनों को मिला करके एक में पढ़ेंगे। कुछ कंडीशन होगा, जान लेंगे। कंडीशन अगर जान गए तो आप सवाल अपने आप से भी लगा सकते हैं, मेन इसका समझना है। तो हम आज इसी पे चर्चा करने वाले हैं और इसी को सीखने वाले हैं। तो देखते हैं इसी पर आधारित, जिनको अगर पीछे का क्लास नहीं देखे होंगे वो जा करके देख सकते हैं और इन सब चीज़ों को, छोटी छोटी बातों को समझ सकते हैं। ठीक है। इसी पर हम आधारित करने वाले हैं। इसको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, या उतारना हो अपने कॉपी में उतार लीजिए, जल्दी करिए। ठीक है। ठीक है, चलिए अब इसी पर हम आज उदाहरण करने वाले हैं। एक एक सवाल को आज स्क्रीन पे सवाल नहीं लगेगा, हम ही आपको सवाल यहाँ बोलते चलेंगे या लिखते चलेंगे एक एक लाइन का, और वहाँ से आप समझते हुए चलेंगे। प्रश्न अगर कह दिया जाए, क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयत की लंबाई चौड़ाई क्रमशः 35 मीटर और 38 मीटर है। यानी लंबाई गुणे चौड़ाई दिया है 35 × 38 मीटर दिया हुआ है।
ठीक, तो कह रहा है इनमें से 5 मीटर भुजा की कितने वर्गाकार क्यारियां बनाई जा सकती हैं। तो इनमें से 5 मीटर वर्गाकार क्यारियां कितनी बनाई जा सकती हैं। हल करिए जल्दी से, इसका आंसर दीजिए। बहुत आज लंबा क्लास नहीं हम लेंगे, बहुत कोशिश रहेगा कि छोटे में हो जाए और मेन कॉन्सेप्ट चीज़ें ख़त्म क्लियर करके फिर आगे का हम 3D पे चलने वाले हैं। आयतन पे हम पढ़ेंगे, बेलन, घन घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, इन पे भी जल्दी से कवर करें। जब छीड़ दिए हैं जंग तो इस जंग को पूरा किया जाए और अंतिम सांस तक लड़ी जाए, क्योंकि हम छोटे सोचे थे कि दूसरा टॉपिक शुरू करने के लिए, लेकिन जब 2D से शुरू कर दिए तो 2D और 3D एक साथ पढ़ के ख़त्म कर ले, फिर हम अगला टॉपिक अध्याय लेके आएंगे। अब चलते हैं, ठीक है। देखिए अगर हम बात करें, कह रहा है एक आयत दिया हुआ है। आयत आप जानते हैं कि आयत इसे कहते हैं जिसकी लंबाई जो है यह है, लंबाई ये भी होगा, बी होगा, बी होगा। अब कह रहा है लंबाई का मान कितना है 35, चौड़ाई का मान है 38, सॉरी ये लंबाई चौड़ाई, अरे 30 35 नहीं, यहाँ 38 नहीं 30 है ना, 30 है, 30 से आप लगाइएगा, 30 से, ठीक है, छोटा सा मिस्टेक हो गया, 30 से हल करिए, 30 है। अब कह रहा है 5 मीटर वर्गाकार क्यारियां बनानी है, तो इसमें वर्गाकार बनाना है, यानी कि यह जो होगा 5 का सभी ये क्या होंगे, बराबर होंगे। तो कितनी क्यारियां बनेंगी आप बताइए। जितना इसका एरिया होगा उसी एरिया में से इस क्यारी को बनाएंगे ना, तो एक क्यारी का एरिया निकाल के इसके पूरे आयत के एरिया में भाग दे दे तो पता चल जाएगा हमारा। तो क्यारी की संख्या बराबर आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बट्टे एक क्यारी का क्षेत्रफल, क्यारी का क्षेत्रफल, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल देखें तो आयत का क्षेत्रफल आप जानते हैं फार्मूला L इंटू बी, और इसका जो क्यारी का है तो क्यारी का वर्गाकार है तो ए स्क्वायर हो जाएगा। L का मान कितना 35, इसका 30 बट्टे ए का मान कितना है 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर का मतलब 5 को 2 बार लिखेंगे, 5 गुणे 5। अब यहाँ 5 से 35, 5 छके 30, 7 छके 42, यानी 42 क्यारियाँ बनेंगी और यही क्या होगा, आंसर हो जाएगा। शानदार सवाल है, बहुत से लोगों का आंसर आया भी है, ठीक है। तो क्यारियाँ 42 बनेंगी, ठीक। इसी तरह के छोटे छोटे हम सवाल आज हल कर लेते हैं, ठीक है, जल्दी करिए। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल जो है इसी पे कैसे बनेगा, आयत और वर्ग में ही। देखिए अगला अगर हम सवाल देखें तो कह रहा है किसी कमरे की फर्श की माप 8 मीटर गुणे 10 मीटर एवं 8 मीटर है। किसी कमरे की माप 10 गुणे 8 मीटर है, तो इसमें 8 मीटर है, तो इसमें अधिकतम माप की कितनी वर्गाकार डिजाइन बनाई जा सकती है। तो इसमें अधिकतम माप की कितनी वर्गाकार टाइल्स लगाई जा सकती है। हल करिए जल्दी से। बहुत से लोगों का आंसर आ रहा है, ठीक है। आज संडे है तो इसीलिए थोड़ा सा हम सोचे क्लास नहीं लिया जाए, लेकिन फिर मेरा विचार आया कि नहीं, कुछ लोग इंतज़ार करेंगे संडे का दिन, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे भी, खाली होंगे तो। चलिए ठीक है, देखते हैं हम। इसमें कह रहा है किसी कमरे की माप,
किसी कमरे की माप जो दिया है कितना, इस तरह से आयताकार कमरा है जिसकी लंबाई 8, 10 और इसकी चौड़ाई 8। कह रहा है इसमें अधिकतम माप की। अब हमें वर्गाकार टाइल्स ही नहीं दिया, तो उस वर्गाकार टाइल्स का माप कैसे निकालेंगे कि यह जो वर्गाकार टाइल्स है ये कितने माप का कह रहा है। तो यही सबसे बड़ी बात है। तो पहले समझें हम कि इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, यानी टाइल्स जो होगा हमारा, टाइल्स 10 और 8 का मौसा लेंगे तो हमें टाइल्स का साइज मिल जाएगा। 10 और 8 का मौसा लेंगे तो यह हो जाएगा कितना, 2। मौसा निकालना आप जानते ही हैं, तो 2 हो जाएगा। और ये अर्थात मिल गया हमें जो वर्गाकार टाइल्स लगेंगे वो 2 होंगी, 2 मीटर की होंगी। अब यह 2 मीटर की जो वर्गाकार टाइल्स है इसी की संख्या कितनी होगी, तो हम पूरे, अभी पिछला सवाल ऐसे किए, पूरे आयत का इसका क्षेत्रफल निकाल के इसके वर्ग के क्षेत्रफल से भाग दे दें हम। तो टाइल्स की संख्या, इसको लिखते हैं टाइल्स की भुजा, कर लीजिए, कैसे पता चलेगा, यह टाइल्स की भुजा है। टाइल्स की संख्या बराबर आयत का क्षेत्रफल बट्टे किसका, वर्ग का क्षेत्रफल। अभी आप जानते हैं आयत का क्षेत्रफल के लिए आप 10 गुणे 8 कर लेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल का मतलब 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर का मतलब 2 गुणे 2। अब यहाँ 2 से कट जाएगा 5 बार में, 1 से कटेगा या 4 बार में, 5 चौका 20 टाइल्स लगेंगी। यही आपका आंसर हो जाएगा, यह आपका आंसर। ठीक उसी तरह का सवाल था, लेकिन बस यहाँ वर्गाकार टाइल्स की भुजा का माप नहीं दिया था, जिसकी वजह से हम मौसा निकाल करके निकाल लेंगे। मौसा अर्थात मिल गया 2 मीटर की यह होगी, तो यह हो जाएगा 20 टाइल्स। अगला सवाल देखिए, इसी तरह से हमारे सवाल होंगे इस आयत और वर्ग पे। अब अगला टॉपिक हम चलते हैं, जैसे समझना मेन था, समझ लिए। इसमें अगर हाँ एक सवाल ये भी बनता है इस पे कि सबसे अधिकतम माप की मतलब वर्ग बनाया जा सकता है, इस तरह से करके आता है आपका। जैसे एक सवाल है आपका, एक आयत और वर्ग का क्षेत्रफल समान है, तो आयत की लंबाई 90 मीटर और चौड़ाई, क्वेश्चन नोट करिए, लिखिए, आयत और वर्ग का क्षेत्रफल समान है। आयत की बीमा जो दिया है आपके सवाल में 90 गुणे 80 मीटर हो, तो 90 गुणे 80 मीटर हो तो भुजा की माप, तो भुजा की माप क्या होगी। यहाँ 90 ना करके इसमें करिए 90 गुणे 49 कर लीजिए, हो तो भुजा की माप वर्ग की, तो वर्ग की भुजा की माप क्या होगी। हल करिए जल्दी से, ठीक है, जल्दी करिए। कुछ लोगों का आंसर बहुत तेज आ रहा है और कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं, अच्छी बात है। चलिए लगाते हैं। आयत और वर्ग का क्षेत्रफल समान है, तो हम कहें आयत का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल, यही कहा है ना प्रश्न में। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर आप जानते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई, वर्ग का क्षेत्रफल का मतलब ए स्क्वायर, क्यों अगर वर्ग है तो एल का मान दिया है 90 और गुणे 49 दिया है, बी का मान बराबर यहाँ ए स्क्वायर पर अगर हटाते हैं तो यह कर्डिंग हो जाता है, और इसको आप इधर उल्टा करके भी लिख सकते हैं ऐसे। इस 90 का वर्गमूल जो निकालेंगे यह 30 हो जाएगा, और इसका निकालेंगे तो 7 होगा, और 7 हो जाएगा, 7 त्रिके 21, 210 मीटर आ जाएगा इसका आंसर। यानी कि वर्ग की जो भुजा की माप होगी 210 मीटर होगी, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये वर्ग का भुजा ही होता है। चलिए ठीक है, अगला सवाल देखिएगा। हमारा मकसद यह है कि इस पे सवाल बने तो आपसे मिस ना हो,
हर पहलू को जानें जो सवाल बनते हैं। अब इसमें देखेंगे हम जो अगला टॉपिक होगा, आज हम इसको ख़त्म करने वाले हैं, आयत और वृत्त पर आधारित प्रश्न। आयत और वृत्त पर आधारित प्रश्न करेंगे, समझेंगे और करेंगे भी, सवाल भी लगाएंगे। अब देखिए, आयत और वृत्त की बात किया तो आयत और वृत्त में क्या होगा, एक सवाल ऐसे ही बनता है, एक आयत है तो आयत आप जानते हैं, इसकी भुजा अगर यल है लंबाई तो ये चौड़ाई भी। अब अगर इसके अंदर कहे सबसे बड़ा से बड़ा वृत्त कितना बड़ा बनाया जा सकता है, आप बताइए। अगर इसके अंदर हम वृत्त बनाएं तो क्या इसी भुजा के बराबर ना, चौड़ाई वाली भुजा के ही बराबर व्यास वाली एक वृत्त बना पाएंगे हम इस तरह से। इससे बड़ा तो वृत्त हम बना नहीं सकते इसके अंदर। अर्थात देखिए, यहाँ से यहाँ अगर मिला लिया जाए तो यह क्या हो जाएगा, b के बराबर है यह, और इसकी जो त्रिज्या होगी यहाँ से यहाँ तक b यानी चौड़ाई की आधी जो होगी यह त्रिज्या r हो जाएगी, त्रिज्या r होती है, यानी हमें त्रिज्या मिल गई। और जब त्रिज्या मिल जाएगी तो वृत्त का भी हम निकाल सकते हैं और आयत का भी क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। कभी कभी आपसे इस वाले भाग का क्षेत्रफल पूछ लेगा, यानी कि यह इस वाले भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, तो हम कैसे निकाल लेंगे, इसी के आधार पे हम सवाल देखते हैं। सवाल देखेंगे ज़्यादा क्लियर होगा। देखिए, सवाल कह रहा है आपका 18 सेमी लंबाई और 14 मीटर चौड़ाई के आयत में बने बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। शानदार सवाल है, यानी कि यहाँ दे दिया वही सवाल, 18 सेमी लंबाई और 14 सेमी चौड़ाई का अगर आयत है तो इसके अंदर सबसे बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। अर्थात इस वाले भाग का क्षेत्रफल पूछ रहा है इसका। तो अब ये बताएं, अभी बताएं हम, यहाँ से यहाँ जब 14 सेमी है तो यहाँ से यहाँ तक सबसे बड़ा वृत्त तो यही बनेगा ना, और जब b का मान 14 है तो 14 रख दें तो यह कितना आ जाएगा, त्रिज्या 7 हो जाएगा। अर्थात इसकी जो त्रिज्या होगी 7 मिल गई, तो 7 मिल गई तो हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं आसानी से कि क्या होगा। इसके लिए जब त्रिज्या मिल गई तो वृत्त का कुछ भी निकल सकता है, तो आप लिख सकते हैं वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, पाई r स्क्वायर। पाई का मान आप जानते हैं 22/7, r का मान कितना, 7 का स्क्वायर, 7 गुणे 7 कर दें, 7 से 7 कट जाएगा, 7 दूना 14, 7 दूना 14 15, 154 सेमी स्क्वायर, यही आपका आंसर हो जाएगा। शानदार सवाल था। आज हम थोड़ा जल्दी इसी पे आधारित सवाल बता करके हम इस टॉपिक को सोच रहे हैं ख़त्म कर दें जल्दी से। आज वैसे संडे भी है और सभी लोग आप घर पे होंगे, आप आराम से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, इसके आधार पे और भी सवाल लगा सकते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं सर जी मुस्कुराते नहीं हैं, अरे मुस्कुराते हैं, लेकिन बात यह है कि टॉपिक ही हमारा ऐसा है, मुस्कुराहट वाला नहीं है। लेकिन आप लोग मुस्कुरा करके लगाएं, हंस करके लगाएं, सवाल अच्छे आएंगे, समझ में आएंगे। और रह गई बात, जब हमारे सामने आप रहते हैं तो आपको देख करके पढ़ाते हैं, हंसते मुस्कुराते सब कुछ देखते पढ़ते रहते हैं, ठीक है। चलिए इसको उतार लीजिए, जल्दी करिए। सवाल बन गए, लंबाई अगर 18 है, चौड़ाई 14 है, तो इसमें सबसे बड़ा वृत्त कितने का बनेगा, इससे बनेगा, इसकी त्रिज्या 14 का आधा हो जाएगा, 7 मिल गया तो क्षेत्रफल निकल जाएगा। अगला सवाल हम इसी पे देखते हैं। अगला जो सवाल अगर एक आपका इसी पे कह रहा है 40 मीटर लंबे और 28 मीटर चौड़े आयताकार पार्क में अधिकतम क्षेत्रफल का वृत्त चबूतरा बना है, ठीक उसी तरह का, यानी कि इस तरह से सवाल है, हम बना करके समझा दे रहे हैं, आप आंसर देंगे। इसमें दे रहा है 40 मीटर लंबे, 40 मीटर लंबे और 28 मीटर चौड़े आयताकार के अंदर एक अधिकतम सबसे बड़ा वृत्त बनाया गया है। सबसे बड़ा वृत्त, आप देखिए चित्र बनाने से ना चीज़ें क्लियर होती हैं, सवाल समझ में आता है, स्पष्ट होता है, स्पष्ट एकदम क्लियर होता है क्या कर रहा है। अगर हम इसमें देखें, कर रहा है इसमें एक सबसे बड़ा वृत्त बनाया जाता है, तो इस वाले यानी वृत्त के चबूतरा बनाया जाता है, लेकिन चबूतरे के बाद यह वाला हिस्सा क्या होता है, खाली पड़ जाता है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा इस वाले का। तो अब सेम उसी तरह का सवाल, लेकिन यहाँ से देखें, यहाँ तक खींचेंगे तो यह 28, तो ये भी तो 28 होगा, लेकिन अगर त्रिज्या निकाले तो 28 का आधा कितना हो जाएगा, 14, यानी त्रिज्या का मान मिल जाएगा 14। अब इस
14 का जब त्रिज्या मिल गया तो हम क्या करें, इस आयत का क्षेत्रफल निकाल करके इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, आयत का क्षेत्रफल निकाल के इस वृत्त के क्षेत्रफल को घटा लिया जाए तो यह छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा। अर्थात कह सकते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। देखिए आप जब सवाल लगाएंगे तो इतना लिखने की जरूरत नहीं है, जो समझ रहे हैं हम उनके लिए लिख रहे हैं, जो लोग नए हैं, जो लोग समझना चाहते हैं, सवाल को जानना चाहते हैं, हम उन लोगों के लिए समझा करके छोटी छोटी बातों को लिख रहे हैं। लेकिन आप जब समझ जाएंगे तो ये सब चीज़ें आप स्टार्ट कर लेंगे सीधे। आप यहाँ से ऐसे करेंगे 14 गुणे 40 गुणे 28 माइनस वृत्त का अगर 14 है तो यह पाई का मान आप जानते हैं 22/7 गुणे 14 का स्क्वायर का मतलब 14 गुणे 14 हो जाएगा, 7 दूना 14, और यहाँ से अगर गुणा कर लें तो यह हो जाएगा 8 चौक 32, 4 दूना 8, 8 3 11, 1120 माइनस यह गुणा कर लिया जाए तो 44 गुणे 14, फिर एक स्टेप बढ़ा लें 1120 माइनस 14 चौक 56, 14 चौक 56, 5 61, यह हो जाएगा। फिर अगर इसमें से घटा लिया जाए, हम इसमें से घटा लें तो जो आएगा वही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ घटाएं 4 मिलेगा, फिर यहाँ घटा लिया जाए तो 1 में से 1 जाएगा 0, फिर यहाँ आपका 11 में से 6 जाएगा 5, 504 आएगा, 504 वर्ग मीटर, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत से लोगों का आंसर मिल गया है। समझना है आज का जो टॉपिक होगा हम समझाने पे जोर दे रहे हैं, ठीक है, और 3D पे लेके चलने वाले हैं आयतन पे, इसीलिए जल्दी से जल्दी इसको कवर कर रहे हैं। ऐसा बाद में आप न कहें कि सर जी इस तरह का सवाल नहीं बताए हैं, इसीलिए हम बता देना चाहते हैं। ठीक है, उतार लीजिए, जल्दी समझ लीजिए। ठीक है, अगला जो टॉपिक होगा हमारा, एक एक दो सवाल ही समझना है, समझ जाएंगे तो आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा सवाल लगा लेंगे। अगला जो टॉपिक होगा अपना वर्ग और वृत्त दोनों पर आधारित प्रश्न। देखिए अब यहाँ देखें वर्ग और वृत्त, तो वर्ग और वृत्त में जो सवाल बनते हैं आपके इस तरह से बनेंगे। सवाल कैसे बनता है पहले उसको समझ लिया जाए। यह वर्ग है, वर्ग की भुजा अगर ए सेमी की है, ठीक, तो ए की है, तो ए में अगर देखें इसके अंदर वृत्त खींचने की बात करें, सबसे बड़ा से बड़ा वृत्त खींचेंगे तो इसमें चारों भुजाओं को स्पर्श करेगा वृत्त, क्योंकि सभी बराबर हैं। और इसमें जो वृत्त की त्रिज्या होगी या व्यास होगा तो वह इसी ए के भुजा के बराबर होगा, और त्रिज्या जो होगी यार a/2 के बराबर होगी। ठीक, इस तरह से हो जाएगा। अब इस पे अगर कोई सवाल दिया हो, आपका कह रहा है, एक सवाल दे रहा है, एक वर्ग की भुजा 28 सेमी है, यानी इसकी भुजा 28 सेमी की है, तो कह रहा है इसमें बने बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, यानी इस बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। तो जब यहाँ से यहाँ अगर ये 28 है तो भी तो 28 ही होगा, 28 का आधा कितना हो जाएगा, ए का, यानी 14 हो जाएगा, या 14 सेमी का होगा। और जब वृत्त की त्रिज्या 14 मिल गई तो हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अर्थात कह सकते हैं वृत्त का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर होता है, पाई का मान 22/7, आर का जो मान होगा 14 गुणे 14, यह कट जाएगा 2 बार में, और यहाँ से 44, 22 दूना 44 गुणे 14 और गुणा कर लें तो 14 चौक 56, अभी जस्ट हम पीछे लगाए हैं ना, उसका गुणा किए थे, कितना आया था 616। ठीक है, वर्ग सेमी होगा, वर्ग सेमी या सेमी स्क्वायर, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब एक सवाल और बनता है इसमें, बस हम समझाना चाहते हैं आपको कि सवाल समझ लें। अगला सवाल देखिएगा, इसको मिटा दें।
इस वीडियो को आप एक बार नहीं 4 बार 5 बार चला के देख सकते हैं, समझ सकते हैं छोटी छोटी चीज़ों को, हम इसलिए बता दे रहे हैं। अब देखा जाए एक प्रश्न इसमें भी ऐसे भी बनेगा, एक वर्ग है, वर्ग के अगर बाहर बाहर वृत्त बनाना हो तो क्या होगा, अगर ए सेमी की है सभी भुजाएं और इसके बाहर बाहर वृत्त बनाया जाए, सबसे बड़ा वृत्त इसके कोने को, तो बाहर बाहर वृत्त बनाएंगे तो इस तरह से सबसे क्या होगा, यह कोने को स्पर्श करेगा, तब इसकी त्रिज्या कितनी होगी। इसी तरह से आयत में भी हो सकता है, ठीक ना, आयत वाला नहीं बताएं लेकिन ठीक है, आप आयत वाला भी समझ सकते हैं यहाँ से। अब इसकी जो त्रिज्या होगी कितनी होगी, जब ए मीटर वर्गाकार भुजा के बाहर बाहर एक सबसे बड़ा वृत्त बनाया जाए तो त्रिज्या अगर जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम इसका नहीं निकाल सकते। अब देखें इसकी जो त्रिज्या होगी, देख रहे हैं इस तरह से त्रिज्या होगी सबसे बड़ी, और यह त्रिज्या जो है वर्ग की क्या दिखाई दे रहा है, विकर्ण, और वर्ग का विकर्ण का मान होता है आप जानते हैं a√2, और इसीलिए जब इसकी त्रिज्या r निकालेंगे तो यहाँ से यहाँ तक पूरा है, तो r बराबर निकालेंगे तो व्यास का आधा होता है, व्यास बट्टे आधा होता है, आप जानते हैं व्यास का मान a√2 है, बट्टे 2 कर लें तो यह हो जाएगी त्रिज्या। तो इसी के आधार पे आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, जब कुछ भी दिया हो तो कभी कभी इसमें संबंध भी पूछ लेता है, यानी कि बाहर बाहर अगर वृत्त बना हो तो वृत्त की व्यास और इसके भुजा में क्या अनुपात होगा, ऐसे भी करके इस पर जब कंडीशन जानते हैं तभी लगा भी सकते हैं। तो ठीक है, इस पर हम देखते हैं सवाल कोई अगर है तो। कह रहा है प्रश्न में, एक प्रश्न दे रहा है, मतलब मान लिया दिया नहीं है लेकिन मान लेते हैं हम, भुजा का मान जो है यही जो पिछला सवाल हम लगाए हुए हैं, अगर भुजा का मान लीजिए 14 सेमी दिया है तो इसके विकर्ण का मान इसके वृत्त का क्षेत्रफल का मान क्या होगा, बाहर बाहर जो वृत्त बनाए क्षेत्रफल क्या होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल अगर निकालते हैं हम तो वृत्त का क्षेत्रफल जानते हैं पाई r², और पाई का मान आप जानते हैं 22/7 होता है, ठीक है। और इसकी जब a का मान दे दिया है तो विकर्ण जो होगा यहाँ से लेके यहाँ तक a√2 होता है, a का मान दे दिया 14√2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे पाई का मान r का जो मान होगा, r पहले निकालेंगे हम, यहाँ से r निकालेंगे 14√2/2, क्योंकि व्यास यह पूरा का पूरा व्यास है ना, तो यह हो जाएगा 7√2 हो जाएगा r का मान। r का मान मिल गया तो यहाँ पे रख लेंगे 7 करड़ी में 2 का स्क्वायर, और स्क्वायर बराबर मतलब आप जानते हैं 2 बार लिखा जाता है, तो यहाँ से 2 बार लिख लेंगे, और यहाँ जब 2 बार लिखेंगे तो एक साथ से एक साथ कट जाएगा, √2 से √2 का गुणा होगा तो 2 ही होगा, और इसका गुणा कर लें तो 7 का इसमें तो 14 1 15 गुणे 2 का 2 में करें √2 में करें 2, तो यहाँ हो जाएगा 8, 10 का 0 हासिल 1, 2 और 1 3, 308 मीटर वर्ग सेमी स्क्वायर, अगर सेमी में तो इतना आ जाएगा आंसर। समझने वाली बात है, अगर समझ में आ रहा है तो समझिए कि आपके लिए आसान है, एक तरह से खेल है, और नहीं तो माथा फेल है। समझिए तो खेल है, नहीं तो माथा फेल है। तो इस तरह सवाल को हम यहाँ एक एक सवालों को समझते हुए लगा भी सकते हैं और समझ सकते हैं। अगर इसके आधार पे और भी सवाल हों तो आप अपने से भी प्रयास करिए, और जो हमारा अगला टॉपिक होगा वह अगले नेक्स्ट क्लास में 3D पढ़ेंगे, आयतन पढ़ेंगे हम लोग, आयतन 3D। तैयार रहिएगा और अपने दोस्त मित्रों को, यारों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, पुराने हैं तो लाइक करिए, कमेंट करिए। ठीक है, जय भारत, जय हिंद, जय भारत।